Hello बच्चों, let's read the question. So in this question there is one assertion and one reason. आपको बताना है कि गिवन असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या गिवन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखो, असर्शन हमसे कहता है व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल। केवल टॉर्क जो है वो डायपोल पर काम करता है। और रीजन में हमसे कह रखा है फोर्स वुड एक्ट ऑन डायपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायपोल पर फोर्स जो है वो काम करेगा। तो देखिए, इसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम डायपोल की बात करते हैं, सपोज मेरे पास ये डायपोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम देखो, टॉर्क जो होता है वो हमेशा जो है ऑलवेज ऑलवेज एक्ट ऑन डाइपोल। ये डाइपोल पर हमेशा काम करेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये हमेशा जो है वो डाइपोल पर काम करता है। एम बी साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एम क्रॉस बी होता है। टाउ जो होता है मेरा वो होता है एम क्रॉस बी, जहां पर एम मैग्नेटिक मूवमेंट है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा किसके बराबर आता है, एम बी साइन थीटा के बराबर आता है। तो टॉर्क जो होता है वो हमेशा डाइपोल पर लगता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। अब हम बात करेंगे, ये सपोज इसकी एक्सिस है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलग अलग होगा। हो सकता है इस पॉइंट पर B1 हो और यहाँ पर साउथ पोल की तरफ B2 हो। तो जो फोर्स इस पर लगेगा, नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो उसकी वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर F1 फोर्स लगेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F2 लगेगा। और दोनों की वैल्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो F1 जो होगा वो F2 के बराबर नहीं होगा। और दोनों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो नेट फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो आपका नॉन जीरो आएगा। तो एक तो टॉर्क जो आपका आ रहा है वो भी नॉन जीरो आ रहा है, और जो फोर्स है वो भी नॉन जीरो आएगा अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो असर्शन मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें बात की जा रही है केवल टॉर्क लगेगा। जबकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स भी डायपोल पर लगेगा, केवल और केवल टॉर्क नहीं लगेगा। तो असर्शन हमारा हो गया फॉल्स। रीजन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। तो F1 जो होगा वो इस तरफ लगेगा और F2 जो होगा वो इस तरफ लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। और डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट फोर्स हमारा लगेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो जीरो लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा डायपोल के ऊपर। तो मेरा जो रीजन हो गया वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। दैट मीन्स ई ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।